हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 का प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का, रेमंड का। तो इसका सही आंसर है, ये कथन जो है रायबर्न का है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक को उसकी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। उद्दीपन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन शिक्षण के मूल आधार है। प्रश्न संख्या है दूसरा, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। तो प्राचीन काल में कैसी शिक्षण विधियां थी? शिक्षक केंद्रित थी, बाल केंद्रित थी, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी, या फिर पुस्तक केंद्रित थी। तो इसका सही आंसर है, प्राचीन काल में जो शिक्षण विद्या थी वो शिक्षक केंद्रित थी। जो प्राचीन काल की शिक्षण विद्या थी उस समय जो शिक्षक होता था, गुरु होता था, वो क्या करता था? व्याख्यान और उपदेश के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था। प्रश्न संख्या है तीसरा, शिक्षा अधिगम करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, समयावधि का, परीक्षा का। तो इसका सही आंसर है, शिक्षा करते समय जो है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। स्थित और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, शिक्षण विधि द्वारा, गतिविधि द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रश्न द्वारा। तो इसका सही आंसर है, शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम जो है शिक्षण विधियां हैं। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विषय वस्तु को सुव्यवस्थित, सुगम और प्रभावशाली ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या है पांचवा, शिक्षण विधियां आधारित है। किस पर आधारित है? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण विधियां जो है शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। प्रश्न संख्या है 6, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। तो किंडरगार्टन जो है शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट या फिर हर्बर्ट। तो इसका सही आंसर है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल है। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा पद्धति का विकास किया, जिसमें खेल, उपहार और गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या है 7, संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, संप्रेषण की प्रक्रिया जो है एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संप्रेषण में एक संदेश भेजने वाला होता है जिसे प्रेषक कहते हैं, और दूसरा प्राप्त करने वाला होता है जिसे ग्राही या ग्रहीता कहते हैं। जब तक प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है संप्रेषण पूर्ण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शिक्षा सूत्र है? शिक्षा सूत्र तो सभी है, लेकिन उपयुक्त कौन सा है ये बताना है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। तो दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, ये भी गलत है। जो इसका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न जो है इसकी बात करें तो ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये जो प्रश्न है कौन सा पूछ रहा है? शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, लेकिन परिणाम का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या है 10, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा सूत्र जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या है 11, छात्र की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह कथन जो है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है अरस्तू ने,
महात्मा गांधी ने, पेस्टोलॉजी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि मूर्त से अमूर्त तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षा सूत्र के महत्व पर बल देते हुए यह विचार प्रस्तुत किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो किस चीज में सर्वाधिक उपयोगी है, किस किस जो है विषय में प्रयोग करके सीखा जाता है? तो ऑप्शन है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक स्वास्थ्य शिक्षण में। तो इसका सही आंसर है विज्ञान शिक्षण में जो है बच्चा प्रयोग करके सीखता है। तो ये जो प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग होगा वो शिक्षण यानी विज्ञान शिक्षण में होगा। प्रश्न संख्या है 13। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। कौन सी प्रविधि है? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी प्रविधि या फिर पर्यटन प्रविधि। तो इसका सही आंसर है पर्यटन प्रविधि जो है सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण करके बच्चा देखता है और जाके वो सीखता है। तो यही पूछ रहा है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो कौन सी प्रविधि है? पर्यटन प्रविधि है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो किसमें जो है छात्रों से पूर्व ज्ञान की जानकारी ली जाती है? प्रस्तावना कौशल से, पुनर्वनन कौशल से, श्यामपट्ट लेखन कौशल से और उद्देश्य कथन कौशल से। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना कौशल से जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेती है। प्रश्न संख्या है 15। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्नोत्तर के द्वारा, कहानी के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, समूह कार्य के द्वारा। तो कल्पना शक्ति का विकास जो है कहानी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 16। शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण एक त्रिध्रुवी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य विषय के मध्य अंतःक्रिया होती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित और सकारात्मक परिवर्तन लाना तथा उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो शिक्षण का क्या तात्पर्य हो जाएगा? शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु के बीच अंतःक्रिया करके माध्यम से सीखा जाता है। प्रश्न संख्या है 17। शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के कोई दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है छात्रों में ज्ञान, समझ और कौशल का विकास करना और दूसरा है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं एवं रचनात्मक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या है 18। शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण में जो प्रेरणा का सिद्धांत है उसका क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा का सिद्धांत का अभिप्राय छात्रों में अधिगम, सीखने के प्रति रुचि, उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करना है। प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। जब छात्र आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं वो तेजी से ध्यान पूर्वक सीखते हैं। प्रश्न संख्या है 19। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा सूत्र से क्या आशय है? इस सूत्र का आशय छात्रों को प्रारंभ में वस्तुएं या तथ्य दिखाए जाने चाहिए जिन्हें वे प्रत्यक्ष रूप से छू या अनुभव कर सके। मूर्त और फिर उसी के आधार पर काल्पनिक या सूक्ष्म सिद्धांतों यानी अमूर्त का ज्ञान कराया जाना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जैसे कोई देखने वाली चीज है पहले बच्चों को उसे दिखा दी जाए, फिर जो है उसके बारे में काल्पनिक यानी उसके बारे में सोचने के लिए बोला जाए, वही है मूर्त से अमूर्त की ओर। संप्रेषण की कोई एक उपर्युक्त परिभाषा लिखिए। आंसर है एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करना और उनको परस्पर समझने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। और प्रश्न संख्या है 21। संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के दो प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है लेकिन अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्हें संकेतों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, मुख मुद्रा व वाणी संकेत के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। प्रश्न संख्या है 22। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? प्रश्नोत्तर प्रविधि छात्रों में चिंतन, तर्क और निर्णय क्षमता का विकास करती है। यह कक्षा में छात्रों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है तथा उनके पूर्व ज्ञान को परखने में अत्यंत सहायक होती है। व्याख्यान देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? व्याख्यान सरल, स्पष्ट और रोचक भाषा में होना चाहिए। व्याख्यान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए तथा बीच बीच में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए
उपयुक्त उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो व्याख्यान देते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला तो व्याख्यान जो होना चाहिए वो सरल, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए, यानी उसकी भाषा जो है सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। व्याख्यान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए तथा बीच-बीच में छात्रों का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए उपयुक्त उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या है 24। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? यह विधि सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ती है। छात्र स्वयं देखकर और समझकर सीखते हैं, जिससे ज्ञान जो है स्थायी होता है। यह विज्ञान जटिल एवं अमूर्त नियमों को आसान और प्रत्यक्ष बनाती है। प्रश्न संख्या है 25। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या है 26। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? वह परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की अध्ययन संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों, अंतरों तथा भूलों के कारणों का पता लगाया जाता है, उसे ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में जो है कठिनाइयों, कमजोरियों का पता लगाया जाता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में जो है कठिनाइयों, कमजोरियों को पता लगाकर दूर किया जाता है। तो प्रश्न संख्या है 27। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक क्षमता, आयु या अधिगम स्तर वाले बालकों को उनकी व्यक्तिगत गति और आवश्यकता के अनुसार एक साथ सरलता पूर्वक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। प्रश्न संख्या है 28। खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है किंडरगार्टन पद्धति, इसके संस्थापक है फ्रोवेल। दूसरा है मोंटेसरी पद्धति, जिसकी संस्थापिका है मारिया मोंटेसरी। प्रश्न संख्या है 29। गणित शिक्षण में उपयोग की जाने वाली किन्हीं दो टीएलएम का नामों उल्लेख करते हुए उनका उपयोग बताइए। पहला है गणित शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली टीएलएम अबेकस। अबेकस बालकों का स्थानीय मान, जोड़, घटाव एवं गिनती सिखाने के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड विभिन्न ज्यामिति, आकृतियों, त्रिभुज, वर्ग, आयत का व्यवहारिक ज्ञान देने में उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या है 30। अति लघु उत्तरी प्रश्न का आखिरी प्रश्न है शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम से क्या अभिप्राय है? शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उन सभी दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक साधनों से है जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण को रोचक, सरल, सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में करता है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 2017 के लघु उत्तरी प्रश्न को।